हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। सॉल्यूशन गुरु के ट्रिकी लॉ चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं प्रतिज्ञा सिसोदिया। डीएलओ की एग्ज़ाम के 5 दिन बचे हैं, ओनली 5 डेज से। तो इसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करवा देती हूँ जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, जिनकी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा। इसका आंसर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। ए है के मुंशी, बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है आचार्य कृपलानी, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है, आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर है ए के एम मुंशी। सेकेंड है, ये मतलब पूरा इसमें मिक्स क्वेश्चन है, सारे स्ट्रेटेजी के, जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस सबके इसमें मिक्स क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से अवेलेबल हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। 4 ऑप्शन दिए हुए। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनको भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। इसका राइट, इसमें 4 ऑप्शन दिए। ए उत्प्रेषण, सेकंड है बी अधिकार प्रच्छा, सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी है परमादेश। तो इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से ही है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता ही है। ये तो इसमें राइट ए है अनुच्छेद 53, बी है अनुच्छेद 58, सी है अनुच्छेद 61, और डी है आर्टिकल 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है, ए है धन विधेयक, बी है गैर धन विधेयक, सी है वित्त विधेयक, और डी है संविधान संशोधन विधेयक। विच बिल द ऑन विच बिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में एक्सरसाइज हिज वीटो पावर। ए है मनी बिल, बी है नॉन मनी बिल, सी है फाइनेंस बिल, डी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो इसका राइट आंसर है धन विधेयक, है ना। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। निषेधाधिकार मतलब वीटो पावर। वीटो पावर का यूज करते हैं प्रेसिडेंट, इसमें मनी बिल आएगा धन विधेयक पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है उपराष्ट्रपति द्वारा, सी है प्रधानमंत्री द्वारा, और डी है संसद द्वारा।
Who among the following can increase the number of judges of the Supreme Court? A. The President, the Vice President, uh, Prime Minister, the Parliament. तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 250। राज्यों की विधानसभा परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है कौन? ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी है संसद और डी है मुख्यमंत्री। तो इसका ये हु अमंग द फॉलोइंग कैन क्रिएट और एबॉलिश और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट? ए द प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द पार्लियामेंट, डी द चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कर सकती है, राज्य की विधान परिषदों का निर्माण समाप्ति ये कर सकती है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है करंट अफेयर्स से। एशिया का प्रथम देश कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन ने दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? ए है जेफ बेजोस, बी है बिल गेट्स, सी है बर्नार्ड अर्नोल्ड, डी है हिंदुजा भ्राता। हु इज द रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप? ए है जेफ बेजोस, बी है बिल गेट्स, सी है बर्नार्ड अर्नोल्ड और डी है हिंदुजा ब्रदर्स। तो सब इसका आंसर है जेफ बेजोस। यूएई ने कहां पर घोषणा की कि देश में हिंदी अब से तृतीय कार्यालयी भाषा होगी? यूएई हैज अनाउंस्ड दैट हिंदी विल बी henceforth the third official language in the country at अबू धाबी। और बी है अजमान, सी है दुबई, डी है फुजेरा। तो इस अबू धाबी, अजमान, दुबई और फुजेरा। तो इसका आंसर है अबू धाबी। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? हु सर्टिफाइज द मनी बिल इन इंडिया? ए प्रेसिडेंट, बी है वाइस प्रेसिडेंट, सी है स्पीकर और डी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, स्पीकर और मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर है स्पीकर। दो 2019 की ऑस्कर विजेता प्रणीत वृत्तचित्र कौन सी है? ए है मिसिंग लिंक, बी है स्पाइडरमैन, सी है टॉय स्टोरी 4 और डी है आई लॉस्ट माई बॉडी। विच इज द ऑस्कर विनिंग एनिमेटेड फीचर फिल्म ऑफ 2019? तो इसका आंसर है स्पाइडरमैन। ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्रथम महिला गृह सचिव कौन है? हु इज द फर्स्ट वीमन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू बिकम द होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन? ए निक्की हैली, बी नेवोमी राव, सी है मनीषा सी और डी है प्रीति पटेल। तो इसका राइट आंसर है प्रीति पटेल। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला ब्रांड बाजार में प्रवेश किया है?
which is the India's first state to enter into masala bond market? ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है ये है केरल। ये केरल में ही मसाला का बागान है और वहीं पे ये मसाला ब्रांड में प्रवेश किया है केरला ने। किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? ए है विच कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाय 2.2% बिटवीन 2019 एंड 2050? ए है इंडिया, बी है रसिया, सी चाइना, डी है नाइजीरिया। भारत, रूस, चीन और नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है चीन। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु हैज वॉन द कौन सा ये क्वेश्चन हो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गन आइसलैंड आइलैंड? ए है अरुण कुमार, बी है यशवंत सिन्हा, सी है अमिताभ घोष और डी है गीता हरिहरन। तो इसका राइट आंसर है अमिताभ घोष। वर्ष 2019 की अपनी पुस्तक के लिए किसने डैन डेविड पुरस्कार जीता है? ए है इम्तियाज अहमद, बी है रोमिला थापर, सी है एस.एन. मुखर्जी, डी है संजय सुब्रमण्यम। तो इसका जो राइट आंसर है हु हैज वॉन द डैन डेविड प्राइज फॉर हिज बुक फॉर द ईयर 2019? इसका राइट आंसर है रोमिला थॉपर। नहीं, इसका राइट आंसर है संजय सुब्रमण्यम। तीनों सेनाओं की रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी ने सिफारिश की थी? Which committee recommended for the first time the creation of the post of Chief of Defence Staff for the three services? A है नरेश चंद्र कमेटी, बी है डी.बी. शेकतकर कमेटी, सी है के सुब्रमण्यम कमेटी और डी है मंत्रिपरिषद कमेटी। इसका राइट आंसर है के सुब्रमण्यम कमेटी। किस कमेटी काउंसिल ने विद्युत वाहनों की दर 5% कम कर दी थी? विच कमेटी काउंसिल ट्रिम्ड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टू 5%? ए है मंत्रिपरिषद कमेटी, बी है जीएसटी काउंसिल, सी है वित्तीय कमेटी और डी है संयुक्त संसदीय कमेटी। तो जीएसटी काउंसिल इसका राइट आंसर है। How many zonal team compete for the championship of Dulip ट्रॉफी? तो दलीप पारितोषिक की विजेता के लिए कितनी क्षेत्रीय टीमें प्रतिस्पर्धा में होती है? 4, बी ए 5, सी ए 6, डी ए 7। तो इसका राइट आंसर है 5 टीम होती है।
पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? Jaundice, an infection disease, spreads through A water, B air, C soil, D skin. ए है जल, बी है वायु, सी है मिट्टी और डी है त्वचा। तो ये जल से फैलता है। इससे मतलब हमारा जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है अगर खराब पानी है। तो खराब पानी अगर है तो बैक्टीरिया वाला पानी रहता है, ऐसे खराब दूषित पानी रहता है, तो वो हमारे लीवर को इफेक्ट करता है और उस लीवर इफेक्टिव हो जाने से फिर पीलिया हो जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? अ बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर measuring a direction of wind, B temperature, C rainwater, D atmospheric pressure. हवा की दिशा, तापमान, वर्षा बारिश का पानी, वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब के मापने में होता है। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है ए है एथिल अल्कोहल, बी ए फॉर्मेल्डिहाइड, सी अमोनिया, डी क्लोरीन। बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव chiefly contains ethyl alcohol, ethyl alcohol, formaldehyde, अमोनिया और क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर फॉर्मेल्डिहाइड इसका आंसर है। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू heated rubber is known as A है सल्फोनेशन, B है सल्फ्यूरेशन, C है वल्कनाइजेशन और D है सल्फेशन। सल्फोनेशन, सल्फ्यूरेशन और वल्कनीकरण और सल्फेशन। तो इसका आंसर है वल्कनीकरण। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है। Stainless steel is an alloy of iron, mainly with a जस्ता, B तांबा, कॉपर, C क्रोमियम और D मैग्नीशियम। जिंक, कॉपर, क्रोमियम और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम आंसर है इसका। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का एक मुख्य घटक होता है चमड़ा, बी है वनस्पति तेल, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है कॉर्न स्टार्च। तो इसका राइट आंसर है कॉर्न स्टार्च। जैविक हो गया जैविक। तो सिस्टिटिस एक संक्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिस्टिटिस एन इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू ए मूत्राशय, बी लीवर, सी फेफड़ा और डी किडनी। यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, लंग और किडनी। तो इसका आंसर है ए नंबर। इसका राइट आंसर है ए। यूरिनरी ब्लैडर। हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है रेडियो एक्टिव जो होता है वो। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपर
थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म इज, ए है कोबाल्ट 60, बी है आयोडीन 131, सी है आयरन 59 और डी है गोल्ड 198। तो कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आयरन 59 और गोल्ड 198। तो इसका आंसर है आयोडीन 131। हाइपरथायराइडिज्म जो हो जाता है उसका उपयोग किया जाता है, उसमें मतलब जो जिस तत्व का यूज होता है वो होता है आयोडीन 131। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, ए बीज, बी बैक्टीरिया, सी पौधा और डी कुकुरमुत्ता फंगस। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज शीट, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगस। तो इसका आंसर है फंगस, कुकुरमुत्ता फंगस। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, द ब्लड सेल्स कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी आर, ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट और डी है प्लाज्मा। तो इसका आंसर है डब्ल्यूबीसी आएगा इसका। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक, वाइट ब्लड सेल जो होता है, वाइट ब्लड सेल से इनको ये कोशिकाएं शरीर के सैनिक कहलाते हैं, सोल्जर्स होते हैं ये बॉडी के। और तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलॉइड है, ए है कैफीन, बी है निकोटीन, सी है मॉर्फिन, डी है एट्रोपिन। द alkaloid extracted from tobacco leaves is कैफीन, निकोटीन, मार्कोफिन, एट्रोफिन। तो इसका राइट आंसर है निकोटीन। निकोटीन निकलता है तंबाकू की पत्तियों से, निकोटीन निकलता है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है, द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट वेदर आर कॉल्ड एज सिस्मोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, मीटियोरोलॉजिस्ट। मीटियोरोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर है मौसम का अध्ययन करने वाले, तो इसका आंसर है मीटियोरोलॉजिस्ट। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में, ए है ऊष्मा अवशोषित होती है, बी ऊष्मा निकलती है, सी ताप में वृद्धि होती है, डी प्रकाश उत्पन्न होता है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, heat is absorbed, heat is evolved, C temperature is increased, D light is it produced। तो इसका आंसर है ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में हीट इज एब्जॉर्ब्ड होती है, एब्जॉर्ब। आमाशय रस में मुख्यतः होता है, द गैस्ट्रिक जूस चिफली कंटेंस, ए है एसिटिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आमाशय रस में मुख्यतः होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आमाशय में। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, ए है ऑक्सीकरण, बी है अपचयन, सी है बहुलीकरण, डी है गैल्वेनाइजेशन। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पॉलीमेराइजेशन और गैल्वेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है, ए एड्रिनल ग्रंथि, बी है अग्नाशय ग्रंथि, सी है थैलेमस ग्रंथि और डी है थायराइड ग्रंथि।
इसका आंसर बताना है आपको, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आंसर है इसका। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। If the length of a wire is double, is its resistance will become a half, b nil, c 4 times, d double, आधा, शून्य, 4 गुना और 2 गुना। तो इसका राइट आंसर है 2 गुना हो जाएगा। एक तार की लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 2 गुना। साधारण पेंसिल में निम्न किसका यूज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी पेंसिल्स? ए है ग्रेफाइट, बी है सिलिकॉन, सी है लेड और डी है कोयला लकड़ी का। तो ये ग्रेफाइट का यूज होता है साधारण पेंसिल में। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सबसे भारी धातु है? ए है लोहा, बी है पारा, सी है निकल, डी है ओस्मिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी द heaviest metal among the following is? ए है आयरन, बी है मर्क्यूरी, सी है निकल, डी है ऑस्मियम। तो इसका राइट आंसर है ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। हाँ, निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ए है कोयला, बी है डीजल, सी है हाइड्रोजन और डी है मिट्टी का तेल। मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन विल बी कॉज्ड बाय ए कॉल, बी डीजल, सी हाइड्रोजन, डी है केरोसिन। तो हाइड्रोजन जो है उसके कारण निम्न प्रदूषण होता है, ज़्यादा नहीं होता, प्रदूषित नहीं करता है वातावरण को हाइड्रोजन। भारी पानी हैवी वाटर होता है, कौन सा होता है? ए है नल का पानी, बी है झील का पानी, सी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और डी है नदी का पानी। तो इसका आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भारी पानी होता है, हैवी वाटर होता है। हैवी वाटर इज टेप वाटर, लेक वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और रिवर वाटर। तो इसका है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है? पॉलीस्टाइरिन, बी है पीवीसी, सी है काला पेंट, डी है टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ अ लेयर ऑफ। तो इसका राइट आंसर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन लगा रहता है उस पर, टेफ्लॉन की परत लेपित रहती। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं? ए है नाइट्रेट, बी है कार्बोनेट, सी है सल्फोनेट, डी है बाइकार्बोनेट। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग आर नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। तो इसका राइट आंसर है सल्फोनेट। सल्फोनेट होते हैं। आयोडीन परीक्षण निम्नलिखित में से किस आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है कोलेस्ट्रॉल। तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अजारी कटा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ए है तुलसी, बी है नीम, सी है एलोवेरा और डी है सिल्वर ओक। नीम, इसका राइट आंसर है नीम का नाम है अजारी कटा इंडिका, वैज्ञानिक नाम है। सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है? ए ओ,
बी है ए बी, सी बी प्लस, डी है ए, ओ ए बी बी प्लस ए, तो इसका राइट आंसर है ए ओ। ओ है इसका राइट आंसर। यूनिवर्सल, द ब्लड ग्रुप कंसिडर्ड टू द यूनिवर्सल डोनर इज, ओ है। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? ए है लेजर, बी है अल्ट्रासोनिक तरंग, सी है इंफ्रारेड तरंग, डी है रेडियो तरंग। तो इसमें एक कॉमन टीवी सेट रिमोट कंट्रोल यूज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स? ए है लेजर्स, बी है अल्ट्रासोनिक वेव्स, सी है इंफ्रारेड वेव्स, डी है रेडियो वेव्स। तो इसका राइट आंसर है इंफ्रारेड तरंग। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं? ए है मालाबार तट, बी है कोरोमंडल तट, सी है उत्तरी वृत्त सिरकॉर्स, और डी है कोंकण तट। द साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज? ए है मालाबार, बी है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, सी है नॉर्थर्न सिरकार्स, और डी है कोंकण कोस्ट, कोंकण का तट। तो ये इसका राइट आंसर कोरोमंडल तट है इसका राइट आंसर। जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए है झेलम, बी है चेनाब, सी है रावी, और डी है सिंधु। जास्कर एंड श्योक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। ए है इसका राइट आंसर जो है सिंधु है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? ए है कर्नाटक, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड, और डी है राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट काउंटेड एमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है, मतलब फर्स्ट नंबर पर नहीं है ये। एमपी, झारखंड और राजस्थान तो है। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ए है त्रिपुरा, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मेघालय, और डी है सिक्किम। तो मिकिर हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है मेघालय, मेघालय में है इसका। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? नेम द स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011। कहाँ पहुंचे, कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पहुंच गए, चलो यार। ए है इसका मेघालय, बी है नागालैंड, सी है मिजोरम, और डी है असम। उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताया जहाँ 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई। तो इसका राइट आंसर है असम, जो एससी अनुसूचित जनजाति संख्या पाई गई, एसटी। अच्छा, उत्तर पश्चिम भारत में ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन था। तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया? ए है नॉर्थ वेस्टर्स काल बैसाखी, बी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पश्चिमी विक्षोभ, विंटर मानसून शीत ऋतु मानसून, और रिट्रेटिंग मानसून पीछे हटना मानसून। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ए है भद्रक, बी है कटक, सी है संबलपुर, डी है मयूरभंज। तो इसका राइट आंसर है मयूरभंज में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है
ये मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में। निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए है तूर, बी है उड़द, सी है मसूर और डी है मूंग। तुअर, उड़द, मसूर, मूंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस इज नॉट खरीफ क्रॉप? नहीं है कौन सी? मसूर नहीं है खरीफ की। एक तो रबी की होती है और खरीफ की होती है। ना, जो ये तुअर है, उड़द है और मूंग है, तो ये तो होती है खरीफ की, मतलब ये बारिश में बोई जाती है, बारिश के समय में। और जो ये मसूर है, ये रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल नहीं होती है। रबी की मतलब ये चना, गेहूं, चना और मसूर, ये रबी की फसल है। पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढाणी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? ए है छिटकी बस्तियां, बी है सघन बस्तियां, सी है बिखरी बस्तियां और डी है पुरवा बस्तियां। What types of rural settlements are डेरा in Punjab, ढाणी in Rajasthan and गढ़ी in Haryana? Segregated settlements, compact settlements, dispersed settlements, hamleted settlements। तो इसका आंसर है छिटकी बस्तियां। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? ए है पंजाब और उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, सी है पंजाब और पश्चिम बंगाल, डी है पंजाब और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? विच आर द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट? तो इसका राइट आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह और डी है इंदौर बंदरगाह। तो भारतीय बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, तो सारे तो है। इसका राइट आंसर है इंदौर बंदरगाह, जो वो पश्चिमी तट पर नहीं है, नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो ये इंदौर पोर्ट जो है ये नहीं है। खंबात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज खंबात रीजियन लोकेटेड? क्या बोलते हैं, क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए है गोवा, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में है खंबात। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? इन विच फॉरेस्ट टाइप कवर्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ट्रॉपिकल वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, डी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत में सबसे ज्यादा अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है?
बाय विच नेम वर गुप्त गोल्ड कॉइन्स मेंशन्ड इन देयर इंस्क्रिप्शंस? ए है कारशारपन, बी है पर्ण, सी है सतनाम और डी है दीनार। तो इसका राइट आंसर है पर्ण। पर्ण के नाम से अंकित गुप्त स्वर्ण मुद्रा है पर्ण, पर्ण के नाम से। राग विभोद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। ए है सोमनाथ, बी है कल्हण, सी है अमीर खुसरो और डी है सारंगदेव। तो इसका राइट आंसर है सोमनाथ। भारत दूरदर्शा नाटक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ भारत दूरदशा? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब करंट अफेयर्स आते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो की हेल्प हो रही है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक बहुत कम आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे आने की संभावना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए आपके लिए पेश किया जा रहा है ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब ये फरवरी का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये 22 फरवरी 2021 का है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ने 2020 का भी जीता था इटालियन ओपन खिताब 2020 का। तो नोवाक जोकोविच 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण अगले साल के लिए टल गया है। इसरो की घोषणा के अनुसार निम्न में से क्या चंद्रयान-3 में प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा? ए है ऑर्बिटर, बी है लैंडर, सी है रोवर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑर्बिटर। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन का इंसानों में पहला मामला दर्ज किया गया है? तो इसका ऑप्शन है, ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी है रूस। तो इसका राइट आंसर है रूस। हाल ही में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? ए है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, बी है स्विच इंडिया, सी है गो इलेक्ट्रिक, डी है इलेक्ट्रिक ही भविष्य। तो इसका राइट आंसर है गो इलेक्ट्रिक। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है। समझौता किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP में संपन्न हुआ? कोप। ए है COP20, बी है COP21, सी है COP25 और डी है COP26। तो इसका राइट आंसर COP21। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए है मनिका बत्रा, बी है मोमा दास, सी है नैना जायसवाल और डी है पौलमी घटक। तो इसका राइट आंसर है मनिका बत्रा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस। ए है 18 फरवरी को, बी है 19 फरवरी को, सी है 20 फरवरी को, डी है 21 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर है 21 फरवरी को ये मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? ए है ईरान, बी है पाकिस्तान, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है ओमान। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21। आयोडेक्स वगैरह ये इसका आयोजन कर रहे हैं ये संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का पदेन सदस्य नहीं होता है?
ए है राज्य का मुख्यमंत्री, बी है राज्य का राज्यपाल, सी है अर्ध केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल और डी है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का पदेन सदस्य, इसका राइट आंसर है राज्य का राज्यपाल जो नहीं होता है। हाल ही में ननकाना साहिब हत्याकांड का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। यह हत्याकांड संबंधित है ए गुरुद्वारा प्रबंधन सुधार से, बी ननकाना साहिब में गुरुद्वारा के निर्माण से और सी ए ऑपरेशन ब्लू स्टार से। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गुरुद्वारा प्रबंध सुधार से। चलिए नोवाक जोकोविच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 9वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। सर्बिया के हैं ये नोवाक जोकोविच ना, ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है और फाइनल में नोवाक जोकोविच ने रूस के डैनिल मेदवेदेव को सीधे सेट में 7-5, 6-2 और 6-2 से हराया। लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। जोकोविच ने 9वीं बार टूर्नामेंट का खिताब जीता है और वे सबसे ज़्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी भी है। वहीं ये ग्रैंड स्लैम का टाइटल सबसे ज़्यादा बार जीतने की बात करें तो इस मामले में जोकोविच दूसरे नंबर पर है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 13 बार जीता है। फेडरर ने 8 बार विंबलडन का खिताब जीता है। जोकोविच का यह 18वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। उन्होंने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। वे इसके पहले भी लगातार 3 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुके हैं। जोकोविच ने इसके पहले 2008, 2011, 2012, 13, 15, 16, 19 और 20 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता है। इसके अलावा उन्होंने 1 बार फ्रेंच ओपन, 5 बार विंबलडन और 3 बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। नाओमी ओसाका ने जीता महिला सिंगल्स का खिताब। मतलब ऐसे नाम आपको याद रह जाएंगे जैसे जोकोविच और नाओमी ओसाका, नोवाक जोकोविच, इसी तरह से नाओमी ओसाका, तो ये दोनों के नाम याद रह जाएंगे। नाओमी ओसाका ने जीता महिला सिंगल्स का खिताब। ये जापान की है और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। मेलबर्न में खेले गए फाइनल में ओसाका ने अमेरिका की 22वीं वरीयता प्राप्त जेनिफर ब्राडी को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया है। ये ओसाका का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। खिताब जीतने के बाद ओसाका विश्व रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई है। चौबीस अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आपको सभी कुछ है कि इसको वीडियो तो नहीं कह सकते, ऑडियो ये आप सुन लीजिएगा, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1-2 बार सुन लेंगे तो बस आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लिक हो जाएंगे, माइंड में आएंगे और सीधे आप क्लिक करेंगे। ये है मालाबार अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है मालाबार अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं होता है। ए है जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका और डी है रूस। तो इसका राइट आंसर है रूस। 21 अगस्त 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कांच पर शुरू किया है। ए है जैसलमेर राजस्थान, बी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी है गांधीनगर गुजरात और डी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। प्रतिवर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये प्रतिवर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है। ए है 21 अगस्त, बी है 22 अगस्त, सी है 23 अगस्त और डी है 24 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है 22 अगस्त को मद्रास दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का संबंध किससे है। तो इसमें ऑप्शन है क्रूड ऑयल,
बी है ऑक्सीजन आपूर्ति, सी है बुनियादी अवसंरचना संपत्ति, डी है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। तो इसका राइट आंसर है बुनियादी अवसंरचना संपत्ति, NMP। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? ए है वर्ष 2002, बी है वर्ष 2005, सी है 2012, डी है 2014। तो इसका राइट आंसर है 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने इंडिया को। 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 6, 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया? इसका है ए है केरल, बी है गोवा, सी है उड़ीसा और डी है असम। इसका राइट आंसर है केरल। केरल में मनाया गया है ये 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक ओणम का त्योहार मनाया जाता है केरल में। क्वेश्चन 7 है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? ए है अन्नू रानी, बी है अंजू बॉबी, सी है शैली सी, डी KL बिनामोल। तो इसका राइट आंसर है शैली सिंह। शैली सिंह बन गई है लंबी कूद चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20। क्वेश्चन 8 है 22 अगस्त 2021, 22 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 दिए जाने की घोषणा की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो ये मध्य प्रदेश का है लाडली लक्ष्मी योजना। तो मध्य प्रदेश ने ही घोषणा की है कि जो लड़कियां छात्राएं हैं, मतलब वो कॉलेज में प्रवेश करेगी, एडमिशन लेंगी कॉलेज में, तो उनको 20,000 रुपये दी जाएगी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। क्वेश्चन 9 है हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही है? ए चीन, बी थाईलैंड, सी जापान और डी भारत। तो इसका राइट आंसर है चीन। हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था, यह क्या है? हजारा क्या है? तो यह है श्रीलंका में तमिलों का एक समुदाय, बी अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय और सी लक्षद्वीप की एक आदिम जनजाति और डी इजराइल में एक धार्मिक त्योहार। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय है हजारा। मुझे लगता है कि ये ऑडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जो कुछ बाकी और बचा है उसके लिए मैं कल और बनाऊंगी आपके लिए। तो जब तक आपकी एग्ज़ाम है तब तक मैं आपके लिए एक नया ऑडियो वीडियो में बनाती रहूँगी ताकि आपकी हेल्प हो और सब कुछ इम्पोर्टेंट करवाऊँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो ऑडियो। ये ऑडियो सुनने के लिए, ये वीडियो वॉच करने के लिए आपको थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।